साल 2026 में यूके स्टडी के लिए जाना है और बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं और कंफ्यूज हो कि भाई हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी ही चीजें आपके माइंड में है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूके स्टूडेंट वीजा आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर होना भी चाहिए भाई, एक ऐसी कंट्री जहां पर ज्यादा पैसा नहीं दिखाना पड़ता है, 6 महीने की फीस पे करके अपना फाइनेंशियल आप शो करके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। पर साल 2026 में यूके इमिग्रेशन ने भी स्टूडेंट्स के लिए अपने जो दरवाजे हैं वो टाइट कर दिए। पिछले 7 साल से यूके इमिग्रेशन ने जितनी लीनियंसी स्टूडेंट्स के लिए दी है, उनके डिपेंडेंट्स के लिए दी है, इस साल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस किन चीजों के लिए? स्ट्रिक्टनेस है आपके कोर्सेज को लेके, आपके इंस्टीट्यूशंस को लेके, आपके फाइनेंशियल्स को लेके, गैप जस्टिफिकेशन को लेके, और अगर आप विद स्पाउस जा रहे हो तो उसको लेकर भी स्ट्रिक्टनेस है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये रहता है कि भाई 5 to 10 years का जो गैप है वो यूके इमिग्रेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती है। पर अब से इमिग्रेशन ने जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन मांगनी शुरू कर दिया है। बच्चों के पास बकायदा ईमेल्स आ रही हैं जिसके अंदर वो उनको बोल रहे हैं कि अगर आपका 5 years का स्टडी गैप है, 6 years का स्टडी गैप है या 10 years का आपका स्टडी गैप है तो उसकी हमें जस्टिफिकेशन दो। सिर्फ ये मेंशन करके भाई कि मैं जॉब कर रहा था नहीं चलेगा। अगर इमिग्रेशन को किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपके डाउट है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए आपको लिंक भेजेंगे कि भाई इस डेट के लिए हमने आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर दिया और बच्चे को इंटरव्यू देना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हो तो आपको यूके इमिग्रेशन जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगी। स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है भाई। 7 साल से यूके इमिग्रेशन ने बहुत ही अच्छा नंबर जो है वो वीजा का दिया भी है, तो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी बहुत ही होनी भी चाहिए, क्योंकि जब एक इमिग्रेशन जो है वो लाइक ओपन हैंडेड से सबको बुलाती है तो कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट्स उन चीजों को मिसयूज भी करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहां पर वीजा लेकर तो चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि भाई अब तो वीजा आ गया है जिसकी वजह से अब हमें वहां पर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ट्रेंड चेंज है, साल 2026 है, तो साल 2026 में बच्चों को अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप अपने विद स्पाउसेस भी जो है वो जाने का प्लान आउट कर रहे हो तो मेक श्योर आप रिसर्च के लिए या पीएचडी कोर्सेज के लिए अप्लाई करो। रिसर्च के लिए आप लोगों के पास अभी अप्रैल इनटेक है और उसके बाद आप लोगों के पास सितंबर इनटेक है, जिसके अंदर आप विद स्पाउस जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हो। और अगर अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना है तो मेक श्योर आपके पास मैरिज से रिलेटेड, आपके लिविंग टुगेदर से रिलेटेड जो एविडेंसेस है वो सारे के सारे सॉलिड होने चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्शन का भी जो है वो सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल्स को लेके यूके इमिग्रेशन बड़ी ही ज्यादा फ्री माइंडेड थी कि भाई अगर 28 डेज ओल्ड फंड है तो उसका अगर आप सोर्स नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, बट नाउ थिंग्स आर चेंज। अगर आपके पास 28 डेज ओल्ड फंड भी है तो यूके इमिग्रेशन आपसे उसका भी सोर्स मांग सकती है कि भाई ये आपके पास एकदम से 20-22 लाख रुपए आ कहां से गए हैं। अगर आपने 6 महीने की फीस पे करी है, आप फीस तो पे कर नहीं रहे हो पर आप 22 लाख रुपए दिखा सकते हो, तो आपको उसका भी सोर्स जो है वो यूके इमिग्रेशन में देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 साल की फीस पे करके चलो। और तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने, कुछ यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने बैन कर दिया है और उसके अलावा उन्होंने पंजाब और हरियाणा और अदर स्टेट्स में भी जो है वो स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि बच्चों को, स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा के बच्चों को जो है वो 1 साल की फीस पे करके जानी पड़ेगी। देयर आर मल्टीपल रीजन बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट रीजन। बट हाँ, ये चीज है कि अगर आप यूके इमिग्रेशन के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो आपको इस साल 1 साल की फीस जो है वो पे करके जानी पड़ेगी, उससे कम में आपका कैश जो है वो इश्यू नहीं होगा। एंड बच्चों को ये विदाउट आंस वाली जो चीजें थी, अब इससे भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि भाई आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो आपको इंग्लिश बोलती आनी चाहिए। आपको इंस्टीट्यूशन के इंटरव्यू तो क्लियर करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मीट होनी चाहिए, विच इज द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इट्स लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये बोला है कि आपको आज यूकेवीए देना पड़ेगा। अगर आप वो देते हो तभी हम आपको जो है वो एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे। और बहुत अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। सीबीएसई और आईसीएसई आईबी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अभी भी जो है वो लैंग्वेज के वेवर्स है, बट
फॉर पंजाब एंड हरियाणा रीजन स्टूडेंट्स के लिए स्टिल इट्स अ स्ट्रिक्टनेस। तो आपको अगर यूके के लिए अप्लाई करना है फॉर द मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर इनटेक के लिए, तो आपको विद लैंग्वेज कोड ही जाना पड़ेगा। विदाउट लैंग्वेज कोड जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, अगर आपका जो स्टडी गैप है वो 5 साल से ऊपर हो गया है। और अगर आपका स्टडी गैप 5 साल से ऊपर नहीं भी हुआ है, तब भी आई रेकमेंड कि आप लैंग्वेज कोड जो है उसको देके चलो, क्योंकि लैंग्वेज कोड अगर आप देते हो तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो खुल जाती हैं कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन से आपको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है, बच्चा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसके अलावा बच्चों के पास अदर ऑप्शंस भी रहती हैं। उसके अलावा जो पाउच केसेस वाले हैं, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो कि भाई मास्टर ऑफ रिसर्च या पीएचडी के कोर्सेज के लिए या डॉक्टरेट के कोर्सेज के लिए ही आप अपने स्पाउसेस को साथ लेके जा सकते हो इन यूके। उसके अलावा यूके में आप अपने स्पाउस को किसी अदर कोर्स में साथ नहीं लेके जा सकते हो। तो मेक श्योर आप जो भी अपने लिए कोर्स चूज कर रहे हो उसमें आप अपने डिपेंडेंट को साथ में अगर एड ऑन कर रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि हमें बाद में जो है अपने स्पाउस को बुलाना है, तो इन्हीं 3 कोर्सेज में से आप जो है कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च कोर्सेज अवेलेबल फॉर सितंबर 2026 इनटेक। उससे पहले 1-2 इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपको अप्रैल इनटेक जो है वो मिल जाएगा। एंड लास्ट और सबसे मेन चीज उन बच्चों के लिए जिनकी स्टडी फ्रॉम 31 दिसंबर 2026 से पहले कंप्लीट होगी, उन वाले बच्चों को जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, यानी कि जो वो आफ्टर स्टडी आपको बच्चों को वर्क परमिट मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो वाले बच्चे जो 31 दिसंबर 2026 से पहले अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, उनको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। बिकॉज फ्रॉम 1 जनवरी 2027 ऑनवर्ड्स जो PSWP यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहेगा वो 18 मंथ्स हो जाएगा। लेकिन पीएचडी या डॉक्टरेट वाले स्टूडेंट्स को 3 इयर्स का ही वर्क परमिट मिलेगा। सो मेक श्योर अगर आप कोई भी कोर्स जो है वो चूज कर रहे हो वो बहुत ही ध्यान से चूज करो। अगर आपको 18 मंथ्स के वर्क परमिट के साथ नहीं जाना है, देन ट्राई टू सिक्योर योर सीट फॉर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कोर्सेज, ताकि आप उस दौरान भी जो है अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर पाओ और अपने लिए जॉब फाइंड आउट करके अर्निंग कर पाओ। तो अगर आप भी जाना चाहते हो साल 2026 में स्टडी इन यूके के लिए, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, देन फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।